Before starting the chapter real, I want to tell you about the number system. मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं, नंबर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसमें रियल नंबर। अगर आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। और नंबर सिस्टम नथिंग बट क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स। जो भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े, नेचुरल, रियल, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब को क्लासिफिकेशन करना। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट जो नंबर आता है, सबसे बेसिक नंबर जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं। क्यों काउंटिंग नंबर कहते हैं इन्हें? क्योंकि जितनी भी हम चीजें काउंट करनी हो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स की हेल्प से कर सकते हैं। आपकी पॉकेट में कितना पैसे हैं वो आप काउंटिंग नंबर्स की हेल्प से करेंगे। आपकी क्लास में कितने क्लासमेट है वो आप काउंटिंग नंबर की हेल्प से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू इंफिनिटी तक आप काउंट करते हैं इन नंबर से। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो है स्ट्रीट के अंदर कितने हाउसेज हैं, हमारी कॉलोनी में कितने हाउसेज हैं, कितने लोग हैं। ये सब की सब चीजें काउंटिंग नंबर से ही जो है हम काउंट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए अगर ये काउंटिंग नंबर हमारी लाइफ में नहीं होते तो कितना डिफिकल्ट होता हमें जो है काउंट करना और कैसे हम काउंट कर पाते। नाउ स्टूडेंट, मैं कुछ एग्जांपल भी आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक जो है क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड का स्नैप लिया। क्रिकेट जो बहुत पॉपुलर है और मैं होप करता हूं कि आप भी क्रिकेट पसंद करते होंगे, आप क्रिकेट के बारे में एटलीस्ट इंडिया में रहते हैं तो कुछ ना कुछ जानते हो। यहाँ पर जो है रन, एक टीम बैटिंग कर रही है, उसके रन कितने हो गए? 237 आउट ऑफ द 6 विकेट जो है उनके जो है फॉल हुए। ये कैसे लिखा होगा स्कोरर ने? उसने उनके रन बाय रन जो है काउंट किए होंगे, विकेट काउंट किए होंगे, टारगेट अपोनेंट टीम ने कैसे सेलेक्ट किया 321। अगर नेचुरल नंबर नहीं होते तो हम कैसे कर पाते हैं सब। एंड अगेन जो इंडिविजुअल बैट्समैन है 44 एंड 17 स्मिथ और जोन्स का स्कोर है, कैसे लिख पाते हैं। अगेन अगर आपके पास कुछ कॉइन्स है तो उन कॉइन्स को कैसे काउंट कर पाते कि कितने कॉइन्स है, कैसे बता पाते? नहीं कर पाते। इस पर हम शॉप करने जाते हैं, शॉपिंग में जो है अगर हमें कोई चीज पसंद आई वहां पर हम पैसे देते हैं, कितने पैसों की है, कितना उसका प्राइस है, ये सारी चीजें बगैर काउंटिंग नंबर के नहीं हो सकती। तो बहुत डिफिकल्ट होती है लाइफ अगर काउंटिंग नंबर नहीं होते इस तरह। तो काउंटिंग नंबर बेसिकली क्या होते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन 11 12 13 14 15 अप टू इंफिनिटी तक ये जो है काउंटिंग नंबर चलते रहते हैं। ये हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम बताने से पहले इरेज कर देता हूं जो आपको मैंने बताया। नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा आता है होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? एक नंबर जो होता है जीरो होता है, जीरो जिसकी कोई वैल्यू ना हो। अगर वो जीरो भी आप इंक्लूड कर दें किसमें? नेचुरल नंबर में, यानी नेचुरल नंबर में जो है जीरो भी इंक्लूड हो गया। पहले क्या थे? ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर थे। अब जो स्टूडेंट क्या हो गया? अब आपने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, तो अब जो नया नंबर सिस्टम बना है होल नंबर आपके बन गए। पहले क्या थे? नेचुरल थे, दिस नेचुरल नंबर। तो होल नंबर नथिंग बट अगर नेचुरल नंबर में जीरो और लगा दें आप तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर। यानी जीरो से लेकर इंफिनिटी तक के सारे नंबर होल नंबर। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक, और होल नंबर में भी 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक के सारे नंबर है एंड जीरो भी है। तो होल वाला जो सिस्टम हुआ वो बड़ा हुआ नेचुरल से। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो ही ज्यादा है। तो ये हमारे क्या हो गए? होल नंबर। अब मैं एक नए नंबर सिस्टम के बारे में बताता हूं जो कि हमारा क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर मिला के, मैं पहले आपको बता देता हूं कि इंटीजर्स का रोल कहां पे आता है, क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप किसी माउंटेन पर गए, माउंटेनियस एंड देन हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर जो आपने देखा होगा कि माउंटेन की हाइट पर कुछ इस तरह का बोर्ड लगा रहता है कि से एक माउंटेन है 5327 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से इतना ऊंचा है वो माउंटेन। या ये जनरली आप क्या देखते होंगे, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि क्या होते हैं मौसम वेदर के लिए काम करते हैं, वहां भी ये सारी चीजें लगी होती हैं। एंड जनरली अगर आपको अपनी जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस सिटी पर रहते हैं, वो सी लेवल से कितना ऊंचा है ये आपको पता लगाना है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या इंटरनेट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अबाउट सी लेवल? स्टूडेंट, ये माउंटेन है, सी माउंटेन, एंड मैं यहाँ कहीं जो है सी, ये हमारा सी है, थोड़ा नीचे की तरफ होगा, ये हमारा सी।
अगर मैं सी को 0 मीटर लेता हूं तो ये 0 मीटर हमारा क्या होता है, सी लेवल होता है, यानी जहां पर सी का सरफेस होता है वो हम 0 मीटर आते। इससे अबव जितनी तरफ जाएंगे आप ऊपर की तरफ, तो अबव की तरफ लिखते हैं, अबव सी लेवल। जैसे अगर आप 100 मीटर अबव गए किसी प्लेस पे, से ये एक प्लेस है 100 मीटर, तो आप क्या लिखेंगे, 100 मीटर अबव सी लेवल। अब जरा सी से नीचे की बात अगर हम कर लें, सी से नीचे फॉर एग्जांपल एक फिश है, ये फिश जो है, मैं स्टूडेंट सिंस मेरी ड्राइंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो देखिए नाउ, ये फिश जो है स्विम कर रही है। अब इस फिश की मैं पोजीशन अगर बतानी हूँ सी लेवल से नीचे ही होगी। फॉर एग्जांपल ये 500 मीटर जो है नीचे की तरफ जो होगी, यानी 500 बिलो सी लेवल, ये फिश जो है स्विम कर रही है। अब अगर माने अबव के लिए मैं पॉजिटिव का यूज करता हूं और बिलो के लिए मैं नेगेटिव का यूज करता हूं, तो अगर मुझे नीचे की तरफ पोजीशन एग्जैक्ट बतानी है, मैं कैसे बता सकता हूं, तो मुझे यहाँ पर कुछ सिंबल लेना, और जो मैंने माइनस का सिंबल लिया तो मैं बता सकता हूँ -500। -500 मीटर का मतलब क्या हुआ, बिलो सी लेवल। और अगर ऊपर की तरफ दिखाना है तो +500 में दिखा दूंगा, या सिंपली 500 दिखा दूंगा मैं, 500 मीटर यानी अबव सी लेवल। तो कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको माइनस भी लगाना होता है नंबर्स के लिए, और ये सिचुएशन के लिए ही आप क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर का यूज करते हैं। और वो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, प्लस के नंबर भी और नेगेटिव के नंबर भी, दोनों मिला के हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। मैं कुछ और सिचुएशन आपको बता देता हूं जहां पर ये यूज होता है। मैं पहले से इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, दिस आई एम इरेजिंग इट नाउ स्टूडेंट। अब एक और सिचुएशन जहां पे नेगेटिव नंबर का यूज होता है। नेगेटिव नंबर का यूज कहां पे होता है, से अगर आपने क्या देखा होगा, जो है वॉच, जो वॉच आपकी क्या है, टेम्परेचर भी बताए। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा मैक्सिमम 91.5 फॉरेनहाइट, जनरली हम क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में। जैसे अगर समर के सीजन में इंडिया के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस भी चला जाएगा, और विंटर के टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है। बट अगर 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो आपको टेम्परेचर बताना है तो कैसे बताते हैं आप, -10 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे इलाके हैं, जैसे यूरोप का इलाका, यूएसए का जो है हमारा ईस्टर्न इलाका हो गया, साइबेरिया का इलाका, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, वहां का टेम्परेचर हम नेगेटिव में दिखाते हैं, -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये नेगेटिव नंबर्स जो है हमें डेली लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजें जहां पर ये नेगेटिव नंबर चाहिए होते हैं। तो अब इन नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इंटीजर का लाया, एक कंसेप्ट लाए। तो इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव नंबर यानी -इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी तक के सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारे इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा क्या हुआ, इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट हुआ। प्लस एंड माइनस के नंबर इंक्लूडिंग 0, ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट हुए। अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आता है, नेक्स्ट नंबर इज मैं आपको बता दूं दिस, रैशनल नंबर। अब तक जो अपने नंबर पढ़े वो क्या थे, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, या -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी तक, या 0। बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं यहां पर लूं से, मैं यहां पर क्या लेता हूं, एक नंबर ऐसा जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है, से मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, दिस विल बी द 5/2। 5/2 क्या होगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब अगर इसे 5/2 मैंने कैसे लिखा, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स के बीच में अगर किसी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है और वो नंबर जो है अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था, जहां पर P क्या होता है, ये एक इंटीजर होता है, Q क्या होता है, ये भी एक इंटीजर होता है। बट यहां पर एक बात ध्यान रखने की होती है कि Q क्या होता है, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनका यूज हम कहां पर करते हैं, बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर इनका यूज करते हैं। सी, जैसे यहां पर मैंने एक दिया टेप है, ये आप यूज करते हैं मेजरिंग टेप। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं 1/2 यहां पर है, 1/8, 7/8, 7/8, 3/4। ये कुछ नंबर ऐसे हैं जहां पर हमें क्या है,
इररेशनल नंबर का जो है यूज करना होता है, तो इन केसेस में हम इररेशनल नंबर का यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट टाइप का जो है हमारा नेक्स्ट टाइप का होगा, दिस इज अ इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर अब क्या होते हैं? इररेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन नॉट बी, विच कांट बी रिटन एज, विच कांट बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। कैसे होते हैं नंबर ये? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, हम आगे देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, ये एक इररेशनल होता है, इसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड ऐसे स्क्वायर रूट जिनको कंप्लीटली जो है नहीं कैलकुलेट। अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यों नहीं लिखा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है स्टूडेंट? 2 होता है, और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर। आप कहेंगे इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, इंटीजर। नाउ स्टूडेंट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/1 तो लिख सकता हूँ, जहाँ 2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 1 क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, ये होता है। तो ऐसे जो है हमारे स्क्वायर रूट जिनको कंप्लीटली नहीं कैलकुलेट किया जा सकता वो रैशनल होते हैं, या फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ऐसे क्यूब रूट जिन्हें हम कंप्लीटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे क्यूब रूट ऑफ 3, अगर इसे आप किसी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा, जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन में बतानी, डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है इनका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये ना तो कभी एंड होते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं स्टूडेंट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 3.817654 डैश डैश डैश, ना तो डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे नंबर हमारे इररेशनल नंबर होते हैं, और इररेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये कुछ एग्जांपल थे इररेशनल नंबर के स्टूडेंट। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने कैटेगराइज किया जो है नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो इंटीजर होते हैं, और इंटीजर के बीच में जितने भी नंबर जिन्हें अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिन्हें नहीं लिखा जा सके वो इररेशनल। अब इन सारे नंबर को अगर हम कंबाइन कर दें स्टूडेंट, इन सारे नंबर को कंबाइन करके जो नंबर सिस्टम बनता है, यानी रैशनल, इररेशनल और सारे नंबर, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। ऑल द नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म और कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, जिन्हें लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता, उन दोनों को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये हमारे क्या थे? रियल।